जाना होगा। कहाँ जाना होगा बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। और क्या लिखा है मुझ जैसे इंसान के बदकिस्मत भाग्य में? तेरा भाग्य बहुत बुलंद है बेटा। तू यह टूटी हुई कुल्हाड़ी उठाने को पैदा नहीं हुआ। तू तो राजा बनने को पैदा हुआ है। एक दिन तू राजा बनेगा राजा। ये दुनिया तुझे झुका हुआ नहीं, सिर उठाकर चलते हुए देखेगी। याद रखना। राजा और मैं? अरे बाबा, आप भी मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा, एक बार मेरी हालत तो देखिए। माँ बीमार है, घर उजड़ गया, मैं एक टूटी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में भटक रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा। क्या मजाक है? साधु मुनिवर मुस्कुराते हैं, गले से एक पुराना तावीज निकालते हैं और श्याम की हथेली में रख देते हैं। जब वक्त आएगा, ये तावीज तुझे बुलाएगा। और मेरी कही बातों पर भरोसा भी करना। तू अब भी हार नहीं सकता, क्योंकि तेरे जीवन की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। इतना बोल साधु मुनिवर वहां से चले जाते हैं। श्याम उस तावीज को देखता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ भैरवगढ़ राज्य के महल में महाराज वीरेंद्र सिंह की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। तबीयत इतनी बिगड़ती है कि राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा साहब अब इस संसार में नहीं रहे। राजा के प्राण जा चुके हैं। उन्होंने अंतिम सांस ली महारानी। मैं उनको बचा नहीं पाया, क्षमा करें। नहीं, यह नहीं हो सकता। आपने वादा किया था साथ निभाने का। फिर मुझे यूं अकेला क्यों छोड़ गए महाराज? ये महल अब सुना हो गया है, और मेरा दिल भी एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। महारानी, महारानी, यह समय बिखरने का नहीं है। अगर आप ही हिम्मत छोड़ देंगी तो हम सब क्या करेंगे? अब आपको ही राज्य संभालना होगा। रानी, ऐसे ऐसे हिम्मत मत हारिए। मंत्री जी, आप नहीं समझ सकते। कोई संतान नहीं हमारी, ना कोई उत्तराधिकारी। यहाँ तक कि राजा भी हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हम भी जीना नहीं चाहते। क्या करेंगे हम ऐसे जीवन का? हम ये महल छोड़कर जा रहे हैं। महारानी, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जाएंगी आप? वहां जहां शायद मैं अपने दुख से मुक्ति पा सकूं, जहां ना ताज होगा ना सत्ता, सिर्फ शांति। जब राजा ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। इतना बोल रानी महल से बाहर निकल जाती है और सबके रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुकती और एक नदी के किनारे अपनी जान देने के लिए पहुंचती है। जैसे ही रानी जान देने को नदी में कूदने लगी, तभी वही साधु मुनिवर जो श्याम को मिला था, वही साधु वहां आकर उसे रोकता है। बेटी ठहरो, ये क्या करने जा रही हो? आखिर क्यों अपनी जान देना चाहती हो? क्या बात है? महाराज, अब नहीं रहे। बाबा, उनके बिना जीने का कोई कारण नहीं बचा। अब मुझे भी जाना है उनके पास। मेरे पास मरने के सिवा कोई उपाय नहीं है। नहीं 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 नहीं, यह कोई उपाय नहीं है। जीवन दुख का हिस्सा है, मगर जीवन सिर्फ शोक में नहीं बीतता बेटी। जिस राजा को तूने खोया है वो फिर से जीवित हो सकता है। यह सुनकर रानी जैसे हैरान हो जाती आती है और बौखला कर पूछती है, क्या आप क्या कह रहे हैं? राजा जीवित हो सकते हैं? यह कोई खेल है क्या? सच में मेरे महाराज जिंदा हो सकते हैं? यह कोई साधारण बात नहीं है बेटा। शास्त्रों में लिखा है, प्रेम और बलिदान का संगम मृत्यु को भी हरा सकता है, परंतु उसके लिए एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? बाबा, अगर सच में मेरे महाराज जीवित हो सकते हैं तो मैं तैयार हूँ आपकी शर्त मानने को। इतना आसान नहीं है बेटी। किसी को अपने प्राण देने होंगे। किसी की मृत्यु ही राजा को जीवन दान दे सकती है। ये सुनकर रानी फिर से मायूस हो जाती है। पर क्यों देगा कोई अपनी जान मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए, राजा के लिए? यह दुनिया इतनी निस्वार्थ कहाँ है बाबा? बस यही तो है। यही है तुम्हारी परीक्षा। तुम्हें ढूंढना होगा कोई ऐसा जिसके दिल में ना लाभ हो ना भय, जिसका प्रेम ईश्वर की तरह निर्मल हो,
जिसका बलिदान राजा को जीवन दान देगा और राज्य को उसकी सांसें। ठीक है बाबा, यह मुमकिन तो नहीं है, पर अपने महाराज के लिए मैं एक बार ये कोशिश जरूर करूंगी। बाबा अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं और रानी मन में एक उम्मीद लिए महल लौटती है। तभी मंत्री रानी से संगीत कहता है, अरे वाह, आप सही सलामत लौट आई रानी। शुक्र है भगवान का। अब हमें महाराज का अंतिम संस्कार करना होगा। महारानी, समय बीत रहा है। नहीं मंत्री जी, अभी कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। मैं जितना कह रही हूँ बस उतना कीजिए, बिना कोई सवाल किए। पर महारानी, ये क्यों? क्यों? इसका उत्तर समय देगा। अभी आप सैनिकों को लेकर हर गांव जाइए और वहां के हर इंसान को कहिए कि राज दरबार में तुरंत हाजिर हो। राजा के नाम पर यह आदेश है। ठीक है महारानी, जो आपका हुक्म। रात से पहले सभी लोग दरबार में उपस्थित होंगे। मंत्री तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, तुम तुरंत गांव जाओ और सभी गांव वालों को राजमहल उपस्थित होने का आदेश दो। और हाँ, एक भी घर, एक भी गांव छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह राजा के जीवन का सवाल है। समझ गए? जाओ। जैसी आपकी आज्ञा मंत्री जी। गांव में सैनिक ऊंची आवाज में घूम रहे थे। सुनो सुनो सुनो, गांव के हर नागरिक ध्यान दें। महारानी ने आदेश दिया है कि आप सभी राज दरबार में उपस्थित हो। यह आदेश है महारानी का। देर ना करें, उपस्थित हो। पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है। श्याम यह सुनता है तो हैरान हो जाता है। है रानी, पूरे गांव के मर्दों को क्यों बुलाना चाहती हैं? चलो, जरूर कुछ ना कुछ खास होगा। मुझे भी महल जाना होगा। शाम होने तक राज दरबार में बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। सामने राजा मृत अवस्था में लेटे हुए थे और रानी सामने खड़ी होकर कहती हैं, प्रजाजनों, हमारे राजा हमारे जीवन का आधार अब इस संसार में नहीं रहे। यह मृत अवस्था में है, लेकिन एक आशा है, एक राह है जिससे वह फिर लौट सकते हैं, जीवित हो सकते हैं। हाँ, सही कहा। आज तक तो कोई मरा हुआ इंसान जिंदा ना हुआ। ये तो नामुमकिन है। आप सब की बात सही है। आज से पहले मरकर कोई जीवित नहीं हुआ, पर राजा हो सकते हैं, एक बड़ी कीमत चुकाकर। मगर इसके लिए चाहिए एक महान बलिदान, ऐसा कोई जो अपनी जान राजा को अर्पण कर सके। क्या? पर महारानी, कोई अपनी जान कैसे दे सकता है? कोई भला क्यों ही मरना चाहेगा? मैं जानती हूँ यह मांग कठोर है, असंभव सी है, पर क्या कोई है इस राज्य में जो इतना प्रेम कर सके हमारे महाराज से? क्या कोई मेरे महाराज को नया जीवन दान दे सकता है, अपनी जान देकर? कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ लोग नजरें चुराते हैं, कुछ धीमे धीमे खुसुर फुसुर करते हैं। रानी की आंखें हर ओर तलाशती हैं, पर कोई सामने नहीं आता। क्या इस राज्य में कोई नहीं जो राजा के लिए उतना ही समर्पण रखता हो जितना उन्होंने हम सबके लिए रखा? क्या उनका जीवन बस ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? रानी सिर झुका लेती है और फिर धीरे धीरे रोने लगती है। तभी श्याम आगे बढ़ता है। तुम कौन हो और क्यों करना चाहते हो इतना बड़ा बलिदान? रानी साहिबा, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरी माँ के। वह बीमार है और मेरे पास उसे 2 वक्त की रोटी देने के लिए भी पैसे नहीं है। पर अगर मेरी बलि से आपके राजा को जीवन मिलता है तो बदले में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी माँ को जीवन भर की सुरक्षा और भरपेट भोजन। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है।